भैया अगर आपने कोई ESP32 का प्रोजेक्ट बनाया और वो सही से काम नहीं कर रहा तो आपको हर एक पिन की वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, कौन सी पिन ऑन है कि ऑफ है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन भैया ये काम और भी सुविधा होगी इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। ये GPIO व्यूअर लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करेंगे तो ESP32 का हर एक पिन का स्टेटस आपका कंप्यूटर या फ़ोन में दिखेगा। इस वाली लाइब्रेरी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये GitHub पेज में मिला है और ये लाइब्रेरी का नाम है GPIO व्यूअर लाइब्रेरी। और ये रहा लाइब्रेरी का जो ऑथर है उसका नाम। इसको बहुत ज़्यादा थैंक्स इस तरह की प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो भैया इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पर जो कोड वाला बटन है इसमें क्लिक करके डाउनलोड जिप करके ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना है तो एक ZIP फाइल आपका डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी और इसको इंक्लूड करना है आर्डुनो सॉफ्टवेयर में। तो आर्डुनो सॉफ्टवेयर को मैंने खोल लिया। अब यहाँ पर इंक्लूड जिप लाइब्रेरी में जाएंगे स्केच के अंदर से, फिर ऐड जिप लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करके वहाँ पर इस वाली जिप को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में जाएंगे, उसके बाद GPIO व्यूअर ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए GPIO व्यूअर आ चुका है। अब इसको हम लोग ESP32 में फ्लैश कर देंगे। तो भैया इसके अंदर वाईफाई कनेक्शन के लिए वाईफाई के SSID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये आप कस्टम तरीके से डाल लेना, आपका जो हॉटस्पॉट है उसका वाईफाई और पासवर्ड और ID ये सब डालना पड़ेगा। और भैया ये कोड पूरा रन करती है सेटअप के अंदर, लूप के अंदर कुछ भी इसका नहीं है। तो लूप खाली है आपका अपना कोड लिखने के लिए, और वॉइड सेटअप के अंदर इसका बाकी सारा सिस्टम मसाला है। तो इसको मैं डाल दूंगा ESP32 में। उससे पहले देख लेंगे बोर्ड मैनेजर में ESP32 सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं और पोर्ट ठीक है कि नहीं, ये दोनों ठीक करके हम लोग अपलोड कर देंगे। अब देखिए मेरा ये अपलोड हो रहा है और अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सीरियल मॉनिटर खोलेंगे। अब सीरियल मॉनिटर 115200 ये वाला बॉड रेट में होना चाहिए। उसके बाद ESP को रिस्टार्ट किया। अब देखिए कनेक्टिंग टू वाईफाई, और कनेक्ट हो जाने के बाद एक लिंक मिलेगा यहाँ से। इस वाले लिंक को कॉपी करके क्रोम में ओपन करना पड़ेगा। सेम वाईफाई नेटवर्क में आपका कंप्यूटर या फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए। अब देखिए ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर काफ़ी सारे बोर्ड्स का ऑप्शन है। ESP32 का डिफरेंट वर्जन की बोर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे तो अलग अलग ESP32 बोर्ड दिखेगा। आपके पास जो बोर्ड है उसका नंबर को सिलेक्ट करके आप काम में ले सकते हैं। इस वेबसाइट में दिया हुआ है कौन कौन सी बोर्ड सपोर्टेड है और इसका नाम क्या है। तो मेरा वाला बोर्ड को मैं ओपन कर लिया। तो मैं एक 3.3 किलो ओम रजिस्टर से एक एक पिन को ग्राउंड करता हूँ और ये डिस्प्ले में दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं 2 वीडियो का टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाया क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए दोनों में मैच नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर काम कर रहा है। और यहाँ पर कुछ पिन फ्लोटिंग है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रैंडमली ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसे हाथ देने से भी हो रहा है, मतलब ये लाइब्रेरी काम कर रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो आपका प्रोजेक्ट में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कौन सी पिन ऑन है, कौन सी ऑफ है, ये दिखाएगा। अब हम लोग एक दूसरा कोड में इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे ये देखते हैं। मानिए कि आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, कोई ब्लिंक प्रोजेक्ट मान लीजिए, इसके ऊपर इस GPIO व्यूअर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला लाइन है, ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड वाला लाइन, इसको डालना पड़ेगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ इस जगह पर, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा लाइन है GPIO व्यूअर। ये वाला जो लाइन है ये लाइब्रेरी का कॉलिंग फीचर है, मतलब लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो ये भी एसेंशियल है, ये दोनों डाल दिया। वॉइड सेटअप और लूप उसके बाहर एकदम पहले में। उसके बाद सेटअप के अंदर serial.begin 115200 ये होना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही सीरियल बिगिन किया हुआ है तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वाईफाई की क्रेडेंशियल डालना है। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से ही वाईफाई इक्विप्ड है तो ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली ये वाला लाइन डाल देना है। सेटअप के अंदर इस लाइब्रेरी को बिगिन कर देना है, GPIO व्यूअर.begin। फिर ये वाला लाइन कहीं पर भी सेटअप में डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद LED बिल्ट इन जो है इसको पिन 2 दे के रिप्लेस करके हम लोग ESP32 में फ्लैश कर देंगे, क्योंकि 32 का LED पिन 2 में है। अब ये फ्लैश हो जाने के बाद देखिए D2 नंबर की पिन जो है हाई लो हो रहा है LED ऑन ऑफ होने के साथ साथ। और मैं उसके बाद एक डिमिंग यूज किया, LED का डिमिंग। तो आप देखिए PWM की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है 0 से 255। तो ये लाइब्रेरी काफ़ी काम की है, आप जाके चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।